एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। ये जंगल बहुत विशाल और हरा भरा था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी बहती थी, जिसमें सारे जानवर अपनी प्यास बुझाते थे। इस जंगल में शेर राजा था, जो सभी जानवरों का नेतृत्व करता था। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, जो दिखने में बहुत चालाक और तेज था। वह एक लोमड़ी थी, जिसका नाम चीनी था। चीनी ने आते ही जंगल के दूसरे जानवरों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वह हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपना फ़ायदा उठाना चाहती थी। एक दिन चीनी ने सोचा कि वह शेर राजा को चुनौती देगी और उसकी जगह खुद जंगल की रानी बनेगी। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने जंगल के सभी छोटे जानवरों से कहना शुरू कर दिया कि शेर अब बूढ़ा हो गया है और अब वह जंगल की सुरक्षा नहीं कर सकता। धीरे धीरे जानवरों के मन में शेर के प्रति संदेह बढ़ने लगा। जब शेर को इस बात का पता चला, तो उसने सभी जानवरों को एक सभा में बुलाया और कहा, अगर तुम सबको लगता है कि मैं अब राजा के योग्य नहीं हूँ, तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। चीनी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। शेर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ, जिसमें शेर ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। चीनी के सारे छल और चालाकियां नाकाम हो गईं और अंततः वह हार गई। शेर ने उसे माफ़ करते हुए कहा, धोखे से कुछ नहीं मिलता। केवल मेहनत और सच्चाई ही तुम्हें आगे बढ़ा सकती हैं। इस घटना के बाद चीनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शेर से माफ़ी मांगी। शेर ने उसे माफ़ कर दिया और फिर से जंगल में शांति और सौहार्द का माहौल बन गया। सभी जानवर शेर की इज्जत करने लगे और चीनी ने भी सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। इस तरह जंगल में फिर से सुख शांति